हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये गोल्ड आप लोग देख सकते हैं। गोल्ड ने कल एक हायर लो के बाद एक हायर का लो लगाया। ना तो उसने लास्ट लो क्लोजिंग किया, आपका जो है प्राइस गया ही नहीं है, और ना तो हायर आई के ऊपर गया। आप लोग देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया है। प्राइस लास्ट हायर लो ये था, लो बनाया, उसके बाद ना तो प्राइस ऊपर हायर आई लगाया, ना नीचे लो के नीचे गया। प्राइस कल पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा इसी लेवल में। इंटरनल के अंदर उसने एक हायर आई हायर लो बनाए थे, ये एक हायर आई और एक हायर लो बनाया था इंटरनल के अंदर, पर उसने जो एक्सटर्नल उसका हायर लो है ना उसको ब्रेक किया है, ना ऊपर गया। प्राइस पूरे टाइम कंसोलिडेशन करता रहा, इसलिए गोल्ड का प्राइस कहीं मूव नहीं है। अगर वो हायर लो ब्रेक करता तो आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिलता है गोल्ड का प्राइस जो है, पर गोल्ड ने ना तो इंटरनल का लो ब्रेक करा। अगर ये लो ब्रेक करके लोअर आई, अगर लो ब्रेक करके नया लोअर लो बनाता तो लोअर आई बनता, तो ट्रेंड इंटरनल के रिट्रेसमेंट में शिफ्ट होता सेल साइड के लिए। पर मार्केट ने कुछ नहीं करा, मार्केट वहीं कंसोलिडेट करता रहा, वहीं पे बनाता रहा, छोटे छोटे लोअर आई लोअर लो कुछ करता रहा वहाँ पर जो है। पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी मोमेंटम नहीं आएगा। मूवमेंट आता है यहाँ पर जो है तो वो डाउन साइड के लिए करता है, हायर लो ब्रेक करता। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, तो मार्केट जो लास्ट लो और हायर लो उसको ब्रेक कर दे, इस तरीके से कुछ एंट्री देता है, टेस्ट करता है, तो वहाँ से आपको एंट्री मिलेगा। अगर इस लो को ब्रेक करता है, क्योंकि अभी जिस पॉइंट पे प्राइस खड़ा है वो साइडवेज है पूरा जो है, वहाँ पे मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट, क्योंकि हमारे हायर लो प्रोटेक्ट है, तो हम सेल के लिए तभी जाएंगे जब हमारे हायर लो ब्रेक होंगे। जब हमारे हायर लो ब्रेक नहीं होते तो हम फिर उसमें बाई के लिए वेट करेंगे कि बाई का जो ऊपर, जैसे सपोज करिए एक हाई ये है हमारे पास, जो एक इंटरनल जो अभी ये बना रहा है इसका एक लोअर हाई है, क्योंकि लास्ट हाई से ये वाला हाई, ये तो एक हायर हाई हायर लो इस तरीके से बनाया ही है मार्केट ने जो करते हुए। जैसे लास्ट हाई ये वाला है आपका, ये एक हाई बनाया इंटरनल का, उसके बाद ये, इसके बाद ये लोअर हाई है, ये इसका लो है जो है। अब इधर जो लोअर हाई बना हुआ है हमारे जो है, हमारे पास जो है, क्योंकि इंटरनल में वो छोटा छोटा चार्ट वो स्ट्रक्चर बना रहा है जो है। अभी जो लास्ट हमारे पास जो लोअर हाई है वो ये है, या तो मार्केट इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दे जो है, इसके ऊपर जाके इस तरीके से कुछ भी क्लोजिंग कर दे तो हमें बाई साइड के लिए एंट्री देखेंगे, या फिर मार्केट अगर हायर लो के नीचे ब्रेक करेगा तब हम, क्योंकि अभी हम गोल्ड के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकते, या तो मार्केट ऊपर ब्रेक करे या फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम उसको फिर सेल के लिए अलाइन करेंगे, क्योंकि हमें दिखेगा हमारा हायर लो ब्रेक हो गया, मार्केट जो है डाउन साइड के लिए एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करने के लिए बना रहा है। पर मार्केट या फिर ऊपर जो लोअर हाई बना हुआ है लास्ट उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग करे तब हम उसको बाई के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर गोल्ड के अंदर तो अभी आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको वेट करना पड़ेगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि आप गोल्ड में डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। एक तरीके से नो ट्रेड जोन है गोल्ड के अंदर जो है आपके पास, आपको यहाँ पे ये कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। जब आपको कंफर्मेशन आता है, आप जब तो लो ब्रेक होता है तो आप सेल का प्लान करेंगे, और जब तक लो ब्रेक नहीं होता और लोअर हाई ब्रेक होता है तो हम बाई का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर हायर लो अभी ब्रेक ही नहीं हुआ है गोल्ड के अंदर। आप लोग देख सकते हैं अगर हायर लो ब्रेक होता तो कल गोल्ड आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देता, पर गोल्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर जो है। और इस तरीके से ये हमारे पास एक गैप है, मार्केट हो सकता है वहाँ तक आए जो है, जैसे यहाँ पे ये आपका गैप है, इस गैप तक जो है अगर आएगा तो वो हायर लो ब्रेक करके ही आएगा, रिट्रेस करेगा तभी कुछ बनेगा, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर दे जो है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर जो है गोल्ड के अंदर जो है। गोल्ड में कंफर्मेशन आता है तभी करिए, अगर कंफर्मेशन नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे आप गोल्ड के अंदर लेवल का वेट करिए, लो ब्रेक हो, हायर लो ब्रेक हो, और वहाँ पे कुछ टेस्ट करता है तब एंट्री, या फिर लोअर आई के ऊपर अगर मार्केट ऊपर बाई साइड के लिए कंटिन्यू करना है तो ब्रेक करे, तब आपको कुछ कंफर्मेशन देता, तब M5 पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर जो है अभी US 100 का देखते हैं हम लोग, जो US 100 का आप लोग देख सकते हैं। US 100 का क्या है, एक हायर आई है और एक हायर लो है जो है, और जो मार्केट है एक ऊपर हायर आई बनाया था कल जो आप लोग देख सकते हैं, और हायर आई के बाद मार्केट ने क्या किया था, ऊपर क्लोजिंग भी किया था, और लास्ट कैंडल जो जस्ट ऊपर हाई लगाया वो जो है ऊपर से लिक्विडिटी स्विप करके क्लोज किया, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। ये जो हायर लो है इसको इसके नीचे ब्रेक ही कर दिया मार्केट ने जो। तो जब ये हायर लो ब्रेक हो गया मार्केट का जो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सीधे आप लोग देख सकते हैं गैप तक मार्केट जो है सीधे फॉल किया है नीचे जो, यहाँ पर इस गैप तक मार्केट सीधे आके फॉल किया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जब उसने हायर लो ब्रेक करा है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम आया है डाउन साइड के लिए। अगर ऐसा ही कुछ ब्रेक आपका गोल्ड के अंदर होता तो आपको डाउन साइड के लिए गोल्ड में भी कुछ देखने को मोमेंटम मिलता, पर गोल्ड ने कुछ किया ही नहीं, वो कंसोलिडेट करता रहा। ये आपका नया लोअर लो लग गया मार्केट के अंदर। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी एक मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर गया है उसने रिट्रेसमेंट किया है यहाँ से एक जो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरीके कुछ बन सकता है। सपोज करिए मार्केट या तो एक हाई लगाए यहाँ पर,
और लास्ट हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग ना करे और इस तरीके से वहाँ पे M5 पे स्ट्रक्चर बनाएगा तो नीचे सेलिंग जाने की चांसेस हायर है, क्योंकि ऊपर हायर लो ब्रेक हो चुका है। एक कंडीशन ये है कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाए और वहाँ से हमें लिक्विडिटी स्वीप करता है और वहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे एक हायर आई हायर लो फिर एक हायर आई, पर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट ये जो हाई बनाया है और ये जो हायर लो अभी ये है, अब यहाँ पर इसके ऊपर हायर आई के ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोज करके एक हायर आई बनाया और इस तरीके से अगर क्लोजिंग करेगा और उसके बाद हायर लो बनाता है तो फिर वो ऊपर अप साइड के लिए कंटिन्यू करेगा। तो एक कंडीशन ये है आपके पास, जो मार्केट जो है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तब आपका जो है बाई साइड के लिए ऊपर बनेगा। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करता है तो फिर आप सेल के लिए प्लान करेंगे यहाँ के अंदर जो है। तो डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोज कैसा हो रहा है। अगर कैंडल क्लोज करके एक हायर आई बनाएगा तो एक हायर लो बना के वो अप साइड के लिए कंटिन्यू करेगा जो है US 100 जो। तो आपको वेट करना है जब कंफर्मेशन आए, तो आप देख सकते हैं सीधा शार्प फॉलिंग आया है, जो ऊपर से प्राइस गिरा है उसमें भी आपको ऐसा H1 में ऐसा नहीं दिखेगा कि लोअर आई लोअर लो है। जो ऊपर से प्राइस कल फॉल हुआ है इसके अंदर आपको कोई भी लोअर आई लोअर लो नहीं दिखेगा। जैसे नॉर्मल मार्केट दो तरीके से रिट्रेस करता है, एक जैसे शार्प फॉलिंग आया US 100 के अंदर ये है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि सीधा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर से गिरा है जो, और एक इस तरीके से अगर ऊपर इंटरनल के अंदर ही वो हायर आई हायर लो बनाते हुए जाता है तो अप साइड चला जाएगा। तो आपको वेट करना है, कन्फर्मेशन आता है उसके हिसाब से करिए जो। देखिए रिट्रेसमेंट क्या करता है मार्केट जो है दो तरीके से, जैसे ये शार्प फॉल आया सीधा गिरा है मार्केट जो है, इसके अंदर आपको कोई भी लोअर आई लोअर लो नहीं देखने को मिला है, सीधा शार्प फॉलिंग है ये इस तरीके से सीधा जो। अगर इसमें लोअर आई लोअर लो बनाते इस तरीके से आता तो आप लोग वेट करते कि लास्ट लोअर आई ब्रेक होगा उसके ऊपर जाएगा मार्केट तब देखेंगे, तो आपको लोअर आई है ही नहीं है। तो इसमें मार्केट दो कंडीशन है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनता तो ऐसा कुछ बनता तब आप उसको बाई का ट्रेड प्लान करते हैं। अभी जैसे हम बता देते हैं, देखिए एक इस तरीके से रिट्रेसमेंट आ रहा है आपका सीधा जो ये जो, तो या तो मार्केट इस तरीके से एक लोअर आई बना के लोअर लो करके एक हायर आई बना के स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा जो इस तरीके से कुछ जो, और एक क्या है अगर मार्केट सीधा शार्प गिर रहा है इंटरनल के अंदर एक हाई बनाएगा एक हायर लो और उसी हाई के ऊपर क्लोजिंग करके एक हायर आई बनाएगा जो है। तो ये दो कंडीशन है, एक लोअर लो करेगा एक इंटरनल, और तीसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर लोअर हाई लोअर लो करते हुए डाउन साइड आ रहा है, जैसे ये रिट्रेसमेंट साफ है अभी इस तरीके से कुछ आता है लोअर हाई लोअर लो करते हुए लास्ट लोअर हाई के ऊपर क्लोज करता तो आप अप साइड के लिए फिर अलाइन होता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शार्प फॉलिंग है, तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा, कंफर्मेशन आता तभी आप ट्रेड करिए। तो US 100 का एनालिसिस आज का ये है।